जब जब बहार आई। देख देख, तेरी माता रानी ने चमत्कार कर दिया, वो खुद चल के आ गई है, डोनर मिल गया है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है माता रानी, जो तूने हमारी सुन ली। वो जो कोई भी है ना, माता रानी उसे लंबी उम्र दे, लंबी उम्र। इसे लेके तुरंत आईसीयू में पहुंचो, बस हमें एक और डोनर मिल जाए। डॉक्टर साहब, आप 1 यूनिट ब्लड और ले सकते हैं, पर उससे आपको वीकनेस आ सकती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डॉक्टर साहब, आप ले सकते हैं। नहीं नहीं, हमें एक और नया डोनर चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, मनीष का बचना बहुत जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 1 यूनिट ब्लड और ले सकते हैं। आप पेशेंट को जानती हैं? ओह, क्या वो आपके रिश्तेदार हैं? बोलिए। देखिए, मैं एक ही बात पे आपकी रिक्वेस्ट मान सकता हूं। अगर आपका पेशेंट के साथ ब्लड रिलेशन है तो वो मेरे बच्चों के पिता है। वो आपके पति हैं? भी आप बोलने में संकोच कर रही थी। डॉक्टर साहब, वो बस कोई बात नहीं। नर्स, इन्हें एक नई लाइन दीजिए। 1 यूनिट ब्लड हम और लेंगे इनसे। जी सर। मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई। इस प्यार के फसाने जब जब जुबां पे आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। बेटा, कैसा फील कर रहे हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ पापा, मच बेटर। माता रानी की कृपा से तो ठीक हो गया। माँ, अब क्यों रो रही हैं आप? मैं लौट कर आ तो गया। क्या मतलब मेरे लौटा है? कहाँ गया था तू? हाँ? कहीं नहीं गया था। ठीक है, तू ऐसी बातें मत कर, बेकार की बातें करता है। माँ, अब प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर बताइए ना इन्हें कि मैं ठीक हूँ या नहीं। जी, अब ये खतरे से बाहर है।
बेटा, डॉक्टर साहब ने भी बहुत मेहनत की। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं तो ये समझता हूं कि आपने ही इसे नया जीवन दान दिया है। ये तो हमारी ड्यूटी है। वैसे इन पे इलाज का बहुत ही जल्द असर हुआ है। वैसे आप लोग घर जा सकते हैं। और मैं? अरे नहीं, मैंने इन लोगों की बात की है जो पूरा पूरा दिन तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। कभी कॉरिडोर में, कभी बेंच पे बैठ के। अब इन्हें भी थोड़ा आराम करना चाहिए। पापा, आप लोग जाइए, थोड़ा आराम कीजिए। माँ, तुम्हें कुछ खाया पिया नहीं होगा। जाइए, आराम कीजिए आप लोग भी, और मुझे करने दीजिए। हाँ बेटा, कविता चलो चलो। ठीक ही तो है, आप लोग इन्हें कुछ देर आराम करने दीजिए। बेसिकली इन्हें अब आराम की जरूरत है। आप लोग सब जाइए। नहीं, मैं रुकूंगी। आप लोग चलिए, मैं भैया के साथ ही रहता हूँ। नहीं विकी, मैंने कहा ना, तू घर जा और माँ को कुछ खिला दे प्लीज। चलो कविता। अरे क्या हुआ? हाँ? अभी अंदर तो ठीक थी, अब क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ? अरे क्यों रो रही हो, बताओ तो सही। काम्या को मैंने कितनी जली कटी सुना, जो मन में आया कह दिया, लेकिन आखिर में उसी ने अपना खून देके हमारे बच्चे को बचाया। सही कह रही हो, लेकिन इससे ये पता चलता है कि अब भी उनमें कुछ प्यार है। मेरा दिल तो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि कामयाब मेरी बहू ने, गवारा ही नहीं करता मेरा दिल। कविता, मुझे लगता है उनमें कोई ना कोई गलत फहमी है जिसका उनको भी पता नहीं। देखिए, इस वक्त तो मुझे एक ही बात सोच रही है कि मैं जाके काम्या से माफी मांगू। चलिए ना, हम उससे माफी मांगते, आखिर उसने हमारे बच्चे की जान बचाई है। चलिए ना। चल। विकी बेटा, काम्या कहाँ है? भाभी तो ब्लड डोनेट करके चली गई। कहाँ? शायद घर चली गई। अरे लेकिन किसी को तो बताकर गई होगी, नर्स को या डॉक्टर को। शायद हाँ, नर्स ने देखा था उनको जाते हुए। फोन भी नहीं लग रहा। शायद घर गई होगी, बच्चे अकेले होंगे ना वहां। बच्चे तो नाना नानी के साथ है ना। अरे भाई, वो भी तो काम्या का इंतजार कर रहे होंगे ना। चलो ठीक है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। शायद यही मौका है मनीष और काम्या को एक बार फिर से मिलाने का। मैं अभी जाके मनीष से कहती हूँ कि उसे खून काम्या ने दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मनीष रिकवर कर रहा है, उसे किसी भी चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए। समझ गए, बस माता रानी उसकी रक्षा करे। चलो फिर चलते हैं। चलते मतलब मनीष अकेला रहेगा इधर? कविता, कैसी बातें करती हो? हॉस्पिटल में कोई अकेला होता है क्या? और आईसीयू में तो डॉक्टर्स भी रहते हैं और नर्सेस भी रहती हैं। और फिर ये विक्की भी तो यहाँ रहेगा। हाँ मम्मी, मैं रहूंगा ना भैया के साथ। विक्की बेटा, तुम्हारा खाना मैं जुगनू के हाथ भिजवा देती हूँ। मम्मी, यहाँ पे कैंटीन है ना, और यहाँ पे सब कुछ मिलता है। हाँ मिलता है, और ये बच्चा नहीं रह गया, खा लेगा वो। हाँ चलो तो। ध्यान रखो।
सर आपको पता है आपको कई यूनिट खून चढ़ाई है, पर आपके फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं। समझो आप उन्हीं की वजह से बचे। घर वाले सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी, पापा, विकी, चाचू, चाची और जुगनू भी काम वाला है। मुझे दवाई कब लेनी है? हाँ, आप अपना फ्रूट्स खत्म कर लीजिए, मैं 5 मिनट में आपकी दवा लेके आती हूँ। ठीक है, लेके आइए, मैं खा लूंगा। हेलो विकी। हाय टीना, कैसी हो? मेरी छोड़, उधर सब कैसा है? अरे बाबा, वही तो बताने के लिए कॉल किया है कि भैया को होश आ गया है। क्या? ग्रेट यार, आई एम सो 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 हैप्पी। और तुमको मालूम है? क्या? बताएगा तभी तो पता चलेगा ना। अरे भाभी ने भैया को ब्लड देकर बचाया। क्या? काम्या दीदी ने? दीदी इज रियली नाइस यार, शी इज टू गुड। शी इज सो अमेजिंग। और वो तो एंड के 15 मिनट रह गए थे और डॉक्टर लोग भी सब घबरा गए थे। भाभी एंड टाइम पर आई और उन्होंने भैया को 1 नहीं बल्कि 2 यूनिट ब्लड डोनेट किया और आई और चुपचाप चली गई। किसी को कुछ बताया नहीं उन्होंने। शी इज मैं बाद में बात करती। किसका फोन था? विक्की। टीना, कितनी बार मना किया है तुझसे कि इस विक्की से बात नहीं करनी? तुझे कुछ तमीज है या नहीं? बड़ों की कुछ कद्र है? मम्मी, विक्की बता रहा था कि मनीष जीजू को होश आ गया है और काम्या दीदी ने उन्हें अपना ब्लड डोनेट किया, तब जाके उनकी जान बची। क्या कहा तुम? काम्या ने अपना ब्लड डोनेट किया है उस मनीष को? हाँ मम्मी, डॉक्टर बता रहे थे कि 2 यूनिट ब्लड चाहिए, नहीं तो मनीष जीजू। विल यू शट अप टीना? ये हो क्या गया है मेरे बच्चों को? समझ में नहीं आ रहा। माधवी, काम्या, काम्या, मैं क्या सुन रही हूँ? उस मनीष को ब्लड डोनेट करके आई है? ये क्या तमाशा है काम्या? ये क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? टीना, चिंटू माधवी कहाँ है? काम्या, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। चिंटू, माधवी, दीदी मम्मी कभी आएगी? आती होगी। मम्मी आप आ गए? यस। कैसे हो? चलो मम्मी, जल्दी से पैक कर। मम्मी पापा ठीक है ना? जिंदा है। तुम्हारी मम्मी उसे अपना खून देकर आ रही है। मॉम प्लीज, एटलीस्ट बच्चों के सामने तो संभल कर बात कीजिए। रिलैक्स मम्मी प्लीज। हाँ, मैंने खून दिया तो वही तो मैं जानना चाहती हूँ काम्या, किस लिए? जब जब बहार आई। हाँ, मैंने खून दिया तो वही तो मैं जानना चाहती हूँ काम्या, किस लिए? एक तरफ तू उससे तलाक ले रही है और दूसरी तरफ जाकर उसे अपना खून दे रही है। रक्तदान किस लिए कर रही है ये? इंसानियत के नाते। कम ऑन काम्या, किसके साथ इंसानियत निभा रही है? उसके साथ जिसने तुझे छोड़ दिया? माँ, उसने ही नहीं, मैंने भी उसे छोड़ा है। ओके? बस करिए आप दोनों, स्टॉप इट। ऐसे
माधवी और चिंटू भी तो बैठे हैं ना, कम से कम उन दोनों के सामने तो ये सब मत बोलिए। सेल्फिश हो गए आप दोनों। चलो बच्चों, जल्दी से आ जाओ। दीदी, दीदी प्लीज रुकिए ना दीदी। काम्या, 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 कहाँ जा रही हो? अपने घर, अपने अपार्टमेंट पे। काम्या, मत जाओ काम्या। समझो मैं क्या कह रही हूँ। मैं अपने लिए नहीं कर रही, तुम्हारे लिए कर रही हूँ। फिक्र है तुम्हारी, चिंता है तुम लोगों की। देखो, तुम उस आदमी से तलाक ले चुकी हो। हमने तुम्हारे फैसले को एक्सेप्ट किया है, कद्र की है तुम्हारे फैसले की। अब उसी आदमी को जाके तुम ब्लड डोनेट करके आ रही हो। ये क्या तमाशा है काम्या? क्यों कर रही हो ये सब? तकलीफ होती है हमें। ये कोई तमाशा नहीं है मॉम। मैंने उस इंसान को ब्लड दिया क्योंकि वो मेरे बच्चों का पिता भी है। चिंटू, माधवी, कहाँ चले गए ये फिर से? हेलो पापा, मैं माधवी बोल रही हूँ। माधवी, कैसी है बेटा तू? ठीक हूँ। पता है पापा, घर में बहुत झगड़ा हो रहा है नानी और मम्मी के बीच में। मम्मी हमें फ्लैट में ले जा रही है, बहुत डर लग रहा है। मम्मी बहुत गुस्से में। चलो मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। मम्मी पापा से हॉस्पिटल में मिलने चलो ना। हाँ बेटा, चलते हैं। पहले सामान अंदर रख ले, फिर चलते हैं। हाँ, आ जाओ। चलो आ जाओ अंदर। जल्दी से अपने बैग्स निकालो, फिर हम पापा के पास जाना है। आ जाओ। पापा, जब जब बहार आई। पापा हमें बहुत फिक्र हो रही थी। हम आपसे मिलने ही आ रहे थे। और मैं भी। अच्छा, आप लोग अंदर जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। पता है पापा, आपका ब्लड ग्रुप जो है ना। बेटा, मैंने कहा ना, आप लोग अंदर जाओ, फिर हम साथ बाहर चलेंगे। पापा, हमने नेट पे पढ़ा कि चिंटू, माधवी, सुना नहीं तुम लोगों ने? अंदर जाओ। मनीष, तुम हॉस्पिटल से क्यों चले आए? बच्चों, मैंने कहा कमरे में जाओ, सुना दिया कि नहीं? कैसा फील हो रहा है तुम्हें? मुझे थप्पड़ मारकर फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड? सॉरी मनीष, एक्चुअली मैं अपना कंट्रोल लूज कर गई थी। वो मर्द और औरत दोनों के बीच एक और फर्क।
मर्द अगर औरत को थप्पड़ मारे तो उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसे जेल। औरत अगर थप्पड़ मारे तो सिर्फ इतना कह दे कि आई लॉस्ट कंट्रोल। मनीष, मैंने कहा ना कि मैं अपना आपा सिर्फ हाथ पकड़ा तो आउच, और तुमने हाथ उठाया था मुझ पे कामयाब। औरत मर्द को सबके सामने थप्पड़ मारती है तो कितना दर्द होता है, मेंटली और फिजिकली क्या बीतता है उस मर्द पे, क्या समझोगी? मनीष, हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम हॉस्पिटल से क्यों आए? हाँ, छोड़ो मेरा हाथ। कौन सी कामियां असली है और कौन सी नकली? इसने मुझे थप्पड़ मारा था वो, या ये जो झूठी हमदर्दी जता रही है? कोई फायदा नहीं है, इस झूठी हमदर्दी का कोई फायदा नहीं होगा कामयाब। मैं यहां ना ही तुम्हें झूठी हमदर्दी जुटाने आया हूं, ना ही तुमसे कोई रिश्ता छोड़ने। मैं यहां अपने बच्चों को लेने आया हूं, हमेशा के लिए। What? तुम बच्चों को लेकर कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। मुझे क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। मनीष, 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 तुम मेरे बच्चों को लेकर कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं। क्या करोगी? अपनी मम्मी को बुलाओगी, पुलिस को बुलाओगी, या अपने उस कमीने जीजू को बुलाओगी? जिसको बुलाना है बुला लो कामिया, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं आज और अभी अपने बच्चों को लेकर जा रहा हूं।